हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मूड्स के बारे में जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में मूड्स क्या होते हैं। अक्सर आप लोग ये क्वेश्चन करते हैं, अक्सर आप देखते होंगे बोर्ड के एग्जाम में मूड्स को लेके क्वेश्चंस आते हैं। तो मूड बेसिकली होता क्या है, तो इसका डिफिनीशन लिखिए। मूड इज द मोड और मैनर इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इज रिप्रेजेंटेड। यानी मूड या मोड एक तरीका है जिसमें क्रिया द्वारा दर्शाए गए कार्य का प्रतिनिधित्व किया जाता है। जैसे मैं दो सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। पहला है बेबीज ड्रिंक मिल्क, यानी बच्चे दूध पीते हैं, ये फैक्ट है, तो इंडिकेटिव मूड में होगा। सेकेंड सेंटेंस है बेबीज ड्रिंक मिल्क, लेकिन बेबीज के बाद कॉमा है, तो यहां पे बेबीज ड्रिंक मिल्क, बेबीज के बाद जो कॉमा है इसके बाद है ड्रिंक मिल्क, यानी बच्चों दूध पियो। यहां पे आदेश दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि ड्रिंक, ड्रिंक एक वर्ब है, तो पहले सेंटेंस में ड्रिंक एक फैक्ट है कि बच्चे दूध पीते हैं, यहां पे फैक्ट है ड्रिंक। और सेकंड सेंटेंस में ड्रिंक ऑर्डर है, ऑर्डर दिया जा रहा है बच्चों को कि बच्चे दूध पिए। तो देखिए मूड कैसे चेंज हो रहा है। इंग्लिश में ये आपको बहुत ध्यान देना है कि कौन सा वर्ब किस मूड में है, कौन सा वर्ब किस मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। बेसिकली इंग्लिश में तीन मूड होते हैं। पहला इंडिकेटिव मूड, दूसरा इंपेरेटिव मूड और तीसरा सबजंक्टिव मूड। लेकिन सुविधा के अनुसार कई टीचर्स 5 मूड भी पढ़ाते हैं। कुछ कुछ किताबों में 5 मूड्स के जिक्र होते हैं, तो आज हम 5 मूड्स के बारे में जानते हैं। पहला मूड है इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड में होता क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। द इंडिकेटिव मूड इज ए कैटेगरी ऑफ वर्ब फॉर्म्स दैट वी यूज टू स्टेट फैक्ट्स। यानी जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, तुम खेलते हो, यू प्ले, सीता जाती है, सीता गोज, ये फैक्ट है, तथ्य है, ये सारे के सारे इंडिकेटिव मूड में होते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं इंडिकेटिव मूड के, तथ्यात्मक मूड्स के। राहुल प्लेस आउटसाइड, आई एम रीडिंग ए बुक। तो इस तरह से जिसमें तथ्य होता है, जिसमें फैक्ट होता है, उसे हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको अब इंडिकेटिव मूड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड मूड है इंपेरेटिव मूड। जब हम कमांड देते हैं यानी आदेश देते हैं किसी को, तो ऐसे जो वर्ब होते हैं, वे उन वर्ब्स का जो मूड होता है वो इंपेरेटिव मूड कहलाता है। इसका डिफिनीशन देखिए। इंपेरेटिव मूड इज ए कैटेगरी ऑफ वर्ब फॉर्म्स दैट टू ऑर्डर और रिक्वेस्ट। तो जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं, तो इस तरह के जो मूड होते हैं वर्ब के, उसको इंपेरेटिव मूड कहा जाता है। जैसे डू इट, शट द डोर, रीड इट प्रॉपरली, ये सारे के सारे इंपेरेटिव मूड में आएंगे। जो तीसरा मूड है वो है इंट्रोगेटिव मूड। यानी वर्ब में जो शब्द है, वर्ब है, यदि वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसको इंट्रोगेटिव मूड लिखेंगे, पढ़ेंगे। तो इसका डिफिनीशन नोट कीजिए। इट इज ए कैटेगरी ऑफ वर्ब फॉर्म्स टू आस्क क्वेश्चंस। यानी ये वर्ब की ऐसी फॉर्म है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, व्हाट इज योर नेम,
वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर फादर डूइंग, जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं, जो वर्ब होता है उसको इंपरेटिव मूड में ही आप बोलेंगे, कहेंगे। चौथा है कंडीशनल मूड। कंडीशनल मूड क्या होते हैं, डिफिनेशन लिखिए। इट इज ए कैटेगरी ऑफ वर्ब दैट फॉर्म्स ए कंडीशन और रिक्वेस्ट। ऐसे वर्ब जो कि किसी सेंटेंस की कंडीशन को बताएं या कुछ अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें, तो हम इन्हें कंडीशनल मूड कहते हैं। जैसे इफ आई वर इन टोक्यो आई वुड मीट माई फ्रेंड। अगर मैं टोक्यो में होता तो मैं अपने मित्र से मिलता। ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब यहां पे ये कंडीशनल मूड है। सेकेंड एग्जांपल लिखिए, यू माइट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इफ यू कम अर्ली। यदि तुम जल्दी आ गए रहते तो तुम इस प्रश्न को हल कर सकते थे। इसमें भी संभावना है, इसलिए ये कंडीशनल सेंटेंस होगा। आई वुड लाइक ए कप ऑफ टी प्लीज। क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी प्लीज। ये देखिए रिक्वेस्ट है, इसलिए ये भी कंडीशनल मूड में होगा। पांचवा है सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड की डिफिनेशन लिखिए। ए सब्जेक्टिव मूड इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब which is used to express a wish or a desire, hope or possibility or a doubt or uncertainty। यानी सब्जेक्टिव मूड में जो वर्ब होता है वो किसी विश को यानी किसी इच्छा को प्रकट करता है, किसी डिजायर को प्रकट करता है, किसी आशा को, किसी संभावना को, किसी शंका को या किसी अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है। वो सब्जेक्टिव मूड में होता है। टॉक्स अबाउट द अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। इसके अलावा किसी अर्जेंसी को प्रकट करने वाले वर्ब सब्जेक्टिव मूड में माने जाएंगे। जैसे इफ आई वर इन द प्रोग्राम आई वुड सिंग ए सॉन्ग। यदि मैं प्रोग्राम में होता तो मैं गाना गाता। ये संभावना है, इसलिए सब्जेक्टिव मूड में है। If I were in your place, I would not do it। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस काम को नहीं करता। तो यह संभव नहीं है, वो मेरे स्थान पे कैसे होता। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, If I were the bird, I would fly। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। तो मैं चिड़िया हो ही नहीं सकता हूं, संभव ही नहीं है। तो ऐसी संभावना जो कि बिल्कुल असंभव है, उसके लिए सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं। यदि संभावना जरा भी बनती है तो फिर वो कंडीशनल मूड में आ जाएगा, लेकिन यदि संभावना नहीं बन रही है तो सब्जेक्टिव मूड में ऐसे वर्ब को हम रखेंगे। तो इस तरह मूड या मोड को आप समझे। मूड और मोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ग्रामर हमेशा बोर्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं, खास करके यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। उसमें सेंटेंस दे दिया रहेगा और पूछेगा कि वर्ब का मूड बताइए। तो आप बेसिकली जो तीन मूड्स हैं, इंडिकेटिव मूड्स, इंपरेटिव मूड्स और सब्जेक्टिव मूड, इसी के आधार पे मूड को लिखेंगे। इसके अलावा यदि दो बाकी जो मूड्स हैं, इंट्रोगेटिव मूड और कंडीशनल मूड, उसको भी आप लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव मूड को आप इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत रखेंगे और कंडीशनल मूड को आप सब्जेक्टिव मूड के अंतर्गत रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर से मूड को समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप बुक के एक्सरसाइज करेंगे। यदि मूड को सीखने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे, उस कमेंट को रिप्लाई देकर के आपके डाउट को सारे क्लियर किया जाएगा। हैप्पी लर्निंग।